हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 49 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 12 नवंबर 2021। आज की वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 14 की रिवीजन करेंगे और अपने कौन कौन सी वर्कशीट की रिवीजन करने वाले हैं हम 37, 38, 39, 40 एंड 41। ये सारी वर्कशीट्स हमने कर रखी हैं। इन सब के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप ये वाली वर्कशीट्स भी एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस दे रखे हैं। एक बार देख लेते हैं पहले वर्कशीट, देन क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 जो है वो आपको हल करने हैं। ठीक है, आसान वर्कशीट है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, एक निश्चित उद्देश्य से आकृतित किया गया तर्कों को कहते हैं। अगर आप किसी एक निश्चित उद्देश्य से किसी चीज को इकट्ठा करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं आंकड़े। बोलते हैं ना आंकड़े, तो इसलिए इसका आंसर है आंकड़े। ठीक है, उसके बाद है आंकड़ों का अधिकतम मान 64 है, इन आंकड़ों का परिसर 13 है, तो आंकड़ों का न्यूनतम मान क्या होगा? तो देखो, हमने एक सूत्र पढ़ा था, वो क्या था कि जो परिसर होता है ना वो होता क्या है, वो अधिकतम मान जो होता है ना, अगर हम उसमें से अधिकतम में से न्यूनतम वाला मान जो है वो घटा देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पर परिसर आ जाता है। अब इन तीन चीजों में से देखो, दो चीज आपको दी है, ये आपको 13 दिया है, ये कितना दिया 13 है, ये 64 हो गया 64, और ये न्यूनतम आपको नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, यहाँ से आप न्यूनतम निकाल सकते हो। तो न्यूनतम का मान आपके पास कितना आ जाएगा, 64 तो यहीं रहने दो, 13 को इधर ले आओ, तो माइनस का हो जाएगा। ये न्यूनतम माइनस का था, उधर जाके प्लस का हो गया, तो 4 में से 3 गया 1, 6 में से 1 गया 5, तो इसका मतलब आपका आंसर आ गया 51। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। वर्ग अंतरालों 10 to 20, 20 to 30 में संख्या 20 निम्नलिखित में सम्मिलित है। बताओ कि जो ये वर्ग अंतराल आपको दे रखे हैं 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, इसमें से 20 किस में आएगा? तो देखो 20 इसमें आएगा, तो इसका आंसर बी होगा, क्योंकि जो 10 से 20 है ना, उसमें सिर्फ 10 से लेके 19 तक के नंबर आएंगे, इससे ज्यादा नंबर नहीं आएंगे। जो 20 है वो अगली वाली में गिना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। यहाँ आपसे कह रहा है गणित के एक टेस्ट में 17 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे दिए गए हैं। गणित का एक टेस्ट हुआ था, उसमें 100 अंक का वो टेस्ट था, उसमें से 17 विद्यार्थियों के जितने नंबर आए ना वो आपको यहाँ पर दे रखे हैं। अब से क्या कह रहा है, आंकड़ों का परिसर क्या होगा? तो अभी तो हमने सूत्र किया, क्या था, अधिकतम में से न्यूनतम घटाना। तो अधिकतम अगर आप देखो तो मुझे 100 दिख रहा है, न्यूनतम अगर आप देखो तो 46 है, सबसे छोटा है ना, तो 46 ही लिख देते हैं। तो यहाँ 4 आ जाएगा, 9 में से 4 गया 5, तो 54 आपका यहाँ पर आंसर आ गया। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, वर्ग 130 to 150 का वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह मतलब क्या होता है कि जो ये जो वर्ग आपको दे रखे हैं, ठीक है, इनको क्या करो, जोड़ दो और 2 से घटा दो। यही सूत्र हमने किया था, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा 280 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 140। इसका मतलब आपका वर्ग चिन्ह कितना आ गया, यहाँ पर 140 आ गया। क्लियर? चलिए उसके बाद देखते हैं। यहाँ आपसे कह रहे हैं नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े या गौण आंकड़ों में वर्गीकृत कीजिए। देखिए ये दोनों आंकड़े हमने समझे थे क्या होते हैं। प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं जो हम खुद से एकत्रित करते हैं, एक उद्देश्य होता है उससे, इसको हम कहीं से भी लेते नहीं है, जैसे किसी रिकॉर्ड वगैरह में से नहीं लेते। लेकिन गौण आंकड़े वो होते हैं जो पहले ही किसी और ने एकत्रित कर रखे होते हैं, हम सिर्फ उनका इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो फर्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, कक्षा 9 के 10 विद्यार्थियों के जूतों का माप। तो ये तो आपको कहीं से नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता ना, तो इसका मतलब ये आपके पास प्राथमिक है। ठीक है, आप पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। अपने किन्हीं 20 मित्रों के रक्त समूह, तो ये भी आपको कहीं से नहीं मिलेगा, आपको खुद ही लेना पड़ेगा, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, प्राथमिक हो जाएगा। ठीक है, आपके कक्षा मित्रों के परिवार के सदस्यों की संख्या, तो ये भी आपको कहीं से नहीं मिलेगी, आपको खुद से ही निकालनी पड़ेगी ये, तो ये भी आपका प्राथमिक हो जाएगा। गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक, ये आपके पास गौण होगा। क्यों? क्योंकि ये आपने स्कूल का जो रिकॉर्ड होगा उसमें से लिया होगा, आपने खुद तो लिया निकाले नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए ये गौण आंकड़े हैं। वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यालयों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या, तो ये भी आपने कहीं ना कहीं से सर्च ही किया होगा, खुद से तो नहीं लिया होगा, नेट पे से ले लो, कहीं से भी लिया हो, रिकॉर्ड में से लिया होगा, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएंगे, गौण आंकड़े हो जाएंगे। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए। कह रहा है 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये है। 8वीं कक्षा के कुछ विद्यार्थियों के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह दे रखे हैं, किसी का ए होगा, किसी का बी, किसी का ओ, किसी का ए बी।
कह रहा है इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। बताइए कि इन विद्यार्थियों में से कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है इन विद्यार्थियों में, और कौन सा रक्त समूह विरलतर रक्त समूह है। देखो सबसे पहली बात तो आपको क्या करना है, एक बारंबारता बंटन सारणी बनानी है, जो कि बहुत आसान होती है। सिर्फ ये देखना है कि ए रक्त समूह कितनों का है, बी कितनों का है, ओ कितनों का है और ओ बी कितनों का है, और एक तालिका बना के उन्हें दिखा देना है। उसके बाद आपको ये भी बताना है कि जो ये रक्त समूह है, बताओ इसमें से जो अधिक है, मतलब अधिक सामान्य है, जो ज्यादातर छात्रों में पाया जाता है रक्त समूह, वो कौन सा है, और जो बहुत कम छात्रों में पाया जाता है वो कौन सा है, ये भी बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहले सारे ए गिने कितने हैं, और बी गिने, फिर ओ गिने, फिर ए बी, और उससे क्या किया, उसकी मदद से एक तालिका बना दी यहाँ पर बारंबारता बंटन सारणी। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ मैंने रक्त समूह लिख दिया, यहाँ बारंबारता लिख दिया। आप छात्रों की संख्या भी लिख सकते हो यहाँ। ठीक है, रक्त समूह कौन कौन से थे, ए बी और ओ। ठीक है, तो ए गिने तो 9 थे, बी गिने तो 6 थे, ए बी गिने तो 3 थे, ओ गिने तो 12 थे। जब इन सबको मैंने जोड़ा तो कुल मेरा 30 आ गया, और मैंने 30 विद्यार्थियों के ही वहां पर रक्त समूह लिए थे। ठीक है, अब मुझे बताना था जो बहुत सामान्य है वो बताना था, और जो बहुत कम पाया जाता है वो बताना था। तो देखो अगर आप देखो तो 12 बच्चे ऐसे हैं जिनका जो रक्त समूह है वो ओ है, तो यही सामान्य है। और सिर्फ 3 ही बच्चे ऐसे हैं जिनका रक्त समूह ए बी है, तो इसका मतलब ये बहुत कम बच्चों में पाया जाता है ना। तो दोनों के ही आंसर हमने यहाँ लिख दिए। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हम। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। आपको यहाँ पर राजनीतिक पार्टी और उनकी जीती गई सीट्स दे रखी हैं। कह रहे हैं मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख खींचे, मतलब आपको एक ग्राफ बनाना है। दंड आलेख मतलब, तो आप इसे ग्राफ पेपर पे ही बनाना, पहले उसे बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष तो बना ही रखा है, और साथ साथ लिख दिया है यहाँ जीती गई सीट यहाँ दिखाई। एक पूरा माप ले लिया है मैंने, 10 20 30 ऐसा लिया है, 10 10 का। आपकी मर्जी, आप 5 5 का भी ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर राजनीतिक पार्टी दिखाएंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ए है 75। तो देखिए पूरा एक, आप इसे ग्राफ पेपर पे ही बनाइएगा, पूरा बॉक्स छोड़िएगा और 75 बना दीजिएगा, जो कि आपका 80 और 70 के बिल्कुल बीचों बीच आएगा, और यहाँ पर लिख दीजिएगा ए। ठीक है, उसके बाद है 55, फिर एक छोड़िएगा और यहाँ पर बनाइएगा 55। ठीक है, और यहाँ पर 60 और 50 के बीच में, 50 और 60 के बीच में बनाइएगा बिल्कुल, और यहाँ लिख दीजिएगा बी। ठीक है, फिर एक छोड़िएगा, अब बनाइएगा 37, जो 30 और 40 के बीच में आएगा। 35 से थोड़ा सा ऊपर बनाइएगा, और यहाँ पर लिख दीजिएगा सी। ठीक है, फिर एक छोड़िएगा पूरा बॉक्स और बनाइएगा डी वाला 29, जो 20 और 30 के बीच में आएगा। बिल्कुल 30 के एक जस्ट नीचे बनाइएगा और लिख दीजिएगा डी। ठीक है, पेंसिल और स्केल से प्रॉपरली बनाइएगा। फिर ई वाले में है आपके पास 10, तो यहाँ पर 10 ले लीजिए और यहाँ लिख दीजिए ई। ठीक है, एफ वाले में आपके पास 37, तो देखो सी वाला भी तो 37 ही था, एक छोड़िएगा और क्या कीजिएगा 37 बना दीजिएगा। 35 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर ही बनाइएगा। ठीक है ना, तो ये आ गया आपके पास एफ। एक एक पूरे बॉक्स में बनाना है और एक एक बॉक्स छोड़ना है, ग्राफ पेपर पे बनाइएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका यहाँ पर दंड आलेख। इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती। तो किसकी है सबसे ज्यादा, ए की, तो ए पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती। क्लियर। चलिए इसी के साथ हमारी ये रिवीजन वर्कशीट कंप्लीट हो गई है चैप्टर नंबर 14 की। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।